हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल क्लास। आज की इस क्लास में हम लूप्स के बारे में जानेंगे। लूप्स क्या होते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट कराना है। तो अब तक हमने जो भी कुछ भी किया है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आप सिंपल सा प्रिंट लिखोगे, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दोगे। ठीक है, यही करोगे और उसके बाद से आप इसे कॉपी करोगे और उसे 9 टाइम पेस्ट कर दोगे और 1 की जगह 2, 3, 4 इस तरह 10 तक लिख दोगे। इससे क्या होगा, हमारा लाइन ऑफ कोड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पर हमें क्या करना है, लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करना है। ठीक है, इसके लिए जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो होता है लूप। लूप हमारा क्या करता है, ठीक है, अलाउ टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम। ठीक है, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, रन करते हैं तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट हमारा क्या आता है। ठीक है, तो देखिए 1 से लेके 10 तक के आपके जो नंबर थे वो प्रिंट हो गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपका रिज़ल्ट तो आ गया लेकिन लाइन ऑफ कोड जो है वो इंक्रीज़ हो गया, जिसे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लूप। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को क्या कर लेते हैं, कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आज हम फॉर लूप, वाइल लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट, एल्स क्लॉज, यूजिंग वाइल लूप और फॉर लूप, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट फॉर लूप से करते हैं। फॉर लूप आपके क्या होते हैं। ठीक है, फॉर लूप, it is used to execute set of statements once for each item in a list, tuple, set etc. अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स होता है फॉर वेर, वेर मीन्स वेरिएबल, इन सीक्वेंस, कॉलन्स का साइन, बॉडी ऑफ फॉर लूप। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं राम, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर श्याम, कॉमा, डबल कोट्स के अंदर राजेश। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर वाई, वाई आपका एक वेरिएबल है, इन, ठीक है, एक्स, कॉलन का साइन, प्रिंट वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे रन करके देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, हमने रन किया, ठीक है, तो देखिए क्या प्रिंट हुआ, राम, श्याम और राजेश। ठीक है, ये था आपका फॉर लूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन आपका क्या होता है। ठीक है, it is used to iterate over a sequence of numbers and it is built in function। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, रेंज फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, टू आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर 5। ठीक है, उसके बाद से हमने लिखा प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर आई। और अब हम क्या करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। देखिए हमने रन किया इसका, इसे रन किया, इनवैलिड सिंटेक्स। अच्छा, हमने कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, कॉलन लगाना है। और अब हम इसे रन करते हैं दोबारा, देखते हैं
तो देखिए 0 से लेके 4 तक के नंबर प्रिंट हो गए। ठीक है, रेंज के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने 5 लिखा तो 0 से लेके 4 तक के नंबर प्रिंट हुए और 5 जो आपका एक्सक्लूडेड हो गया। ठीक है, यानी जो भी नंबर लिखोगे उससे 1 लेस प्रिंट होगा। ठीक है, मैं इस यहाँ पे कमेंट बना के लिख भी दे रही हूँ, इट प्रिंट 0 to 4, 0 to 4 तक के नंबर प्रिंट होगा, कॉमा 5 जो होगा आपका एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है, अब हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए रेंज फंक्शन। ठीक है, मैंने पुराने वाले प्रोग्राम को ही हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, 5 की जगह 10 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद से अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। आपका क्या रिज़ल्ट आएगा, 0 से लेके 9 तक के नंबर प्रिंट हो गए और आपका 10 जो है वो एक्सक्लूडेड हो जाएगा। तो देखिए 0 से लेके 9 तक के नंबर प्रिंट हो गए और आपका 10 नंबर प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 10 के आगे हम 2 लगा लेते हैं, 2,10 इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो स्टार्टिंग नंबर है वो 2 होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसका रन करके मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए आपका 2 से लेकर 9 तक का नंबर प्रिंट हुआ, यानी 2 आपका क्या है, स्टार्टिंग नंबर है और कहाँ पे जाके उसे स्टॉप करना है, 9 पे। 10 आपका क्या है, एक्सक्लूडेड है। उसके बाद से कॉमा 3, यानी कि जो डिफरेंस आएगा नंबर के बीच वो 3 का आएगा। तो देखिए 2 और 5 के बीच का डिफरेंस 3, 8 एंड 5 के बीच का डिफरेंस 3। ठीक है, ये था आपका रेंज फंक्शन एंड फॉर लूप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, वाइल लूप। आपका वाइल लूप क्या होता है, ठीक है, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट कोड अंटिल द गिवन कंडीशन रिटर्न फॉल्स। जब तक कि आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक आपका लूप चलता रहेगा। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो होता है वाइल कंडीशन कॉलन स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा i इज़ इक्वल टू 1, वाइल सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने i लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, प्रिंट i सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हम कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, हम आइट्रेट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू i प्लस 1, ताकि हर बार एक 1 ऐड होता रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। देखिए आपका 1 से लेके 6 तक का नंबर प्रिंट हो गया, हर बार एक वैल्यू ऐड हो रही है, i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, ये हमने क्या किया, पहले i की वैल्यू 1 असाइन कर दी, उसके बाद से हमने वाइल कंडीशन लगा दिया। ठीक है, अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप, वाइल लूप। ठीक है, इफ़ द कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स और लूप नेवर टर्मिनेट देन इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट लूप, वाइल लूप। देखिए अगर तो आपके कभी कंडीशन फॉल्स हुई नहीं, ठीक है, यानी कि क्या मतलब हुआ, लूप जो है आपका टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट वाइल लूप। और एनी नॉन जीरो वैल्यू जो होती है वो आपका इन वाइल लूप वो आपका ट्रू कंडीशन होता है और जीरो इंडिकेट करता है फॉल्स कंडीशन को। या हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा वाइल सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने 1 क्या है आपका, नॉन जीरो है यानी ट्रू कंडीशन है, और प्रिंट कर दिया हमने हेलो।
ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिख दिया हमने हेलो। इससे क्या होगा, आपका 1 क्या है, नॉन जीरो है, यानी कि ट्रू कंडीशन, यानी फॉल्स तो कभी कंडीशन होगा ही नहीं और ना ही लूप टर्मिनेट होगा, यानी हेलो आपका प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, अब हम इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका वह हेलो प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, जो हमने पिछला वाला प्रोग्राम किया था वाइल लूप में, उसमें हमने क्या किया था, आई लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि जैसे ही 6 आया, ठीक है, 6 तक तो आपका प्रिंट होगा क्योंकि इक्वल टू 6 है, लेकिन जैसे ही 7 आएगा तो लूप आपका जो है टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 था, तो इसलिए आपका लूप टर्मिनेट नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, 0 लिख दिया, ठीक है, जो कि फॉल्स कंडीशन है। तो देखिए आपका कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि जब भी आपका फॉल्स कंडीशन होगा तो लूप क्या टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन जब भी आप 1 लिखोगे जो कि ट्रू कंडीशन है, तो आपका लूप जो है वो क्या होगा, चलता जाएगा, चलता रहेगा आपका, वो कभी स्टॉप ही नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होते हैं, ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टॉप द लूप व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू। जब आपका कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, उस कंडीशन में लूप को स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू 1 लिख दिया, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 6, हमने एक कंडीशन लगा दी, कॉलन का साइन, ठीक है, और उसके बाद से हमने प्रिंट सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया आई इफ़ आई इक्वल टू 3, ठीक है, ब्रेक, यानी जैसे ही वो चेक करेगा आई की वैल्यू जैसे ही 3 हुई, वैसे ही वो ब्रेक करेगा, यानी आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद से हमने आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अब हम इसे रन कर लेते हैं, देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है इसका। यानी कि 1 2 3 यही आपका प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि 3 पे तो आप यानी जैसे ही वो 3 तक आया, 3 के बाद वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। देखिए इसका क्या था, 1 2 3 प्रिंट हुआ, जैसे ही 3 आया, 3 के बाद जो है, ठीक है, लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया, यानी स्टॉप कर गया। ये था आपका ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू में क्या होता है, इट स्टॉप द करंट आइट्रेशन एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट। ये करंट आइट्रेशन को क्या करते हैं, अब हम ऊपर वाले को कमेंट बना लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका क्या करता है, करंट आइट्रेशन को स्टॉप करता है और कंटिन्यू करता है नेक्स्ट। अगर हम एग्जांपल से समझें, हमने क्या लिखा, हमने लिखा आई इज इक्वल टू 0, वाइल सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने आई लेस देन 6, कॉलन का साइन, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इफ़ सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर आई इक्वल टू 3, ठीक है, कंडीशन चेक होगी, कंटिन्यू और प्रिंट आई, यानी कि ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, 3 वाले आइट्रेशन को स्टॉप करके, ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाला जो आइट्रेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो देखिए इसका रिज़ल्ट आया 1 2, यानी जैसे ही कंडीशन 3 पे आई 3, तो वो स्टॉप हो गया, नेक्स्ट आइट्रेशन 4 5 6 आपका चला। ठीक है, यही किया था हमने। ठीक है, अगर अब हम क्या करते हैं, कंडीशन और कंटिन्यू को हटाते हैं और देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, तो देखिए आपका 1 से लेके 6 तक के नंबर प्रिंट हो गए। ठीक है, अब हम दोबारा कंडीशन और कंटिन्यू लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं एल्स क्लॉज यूजिंग वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यूजिंग फॉर लूप। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा फॉर एक्स इन रेंज सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर 5, ठीक है, कॉलन का साइन, प्रिंट
सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा x, ठीक है। उसके बाद से हमने लिखा एल्स प्रिंट डबल कोट्स के अंदर लिखा ऑल आइट्रेशन कंप्लीटेड इन लूप, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसे क्या करते हैं, रन करते हैं, तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ये तो देखिए इसने क्या किया, 0 से लेके 4 तक के नंबर को प्रिंट कर दिया और लास्ट में क्या किया इसने, ऑल आइट्रेशन कंप्लीटेड इन लूप, यानी फॉर लूप के अंदर हम एल्स क्लॉज क्यों यूज़ करें, ताकि बताने के लिए कि हमारे जो भी आपका लूप है वो अब कंप्लीट हो चुका है, यानी सारे आइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं लूप के अंदर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप के अंदर हम एल्स क्लॉज क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिखा i इज इक्वल टू 1 वाइल ठीक है। सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, i लेस देन इज इक्वल टू 5 कॉलन का साइन प्रिंट i इज इक्वल टू i प्लस 1 एल्स कॉलन का साइन और प्रिंट वाइल लूप कंडीशन फॉल्स। अब हम इसे क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ऊपर वाले को कमेंट बना लेते हैं, ऊपर वाले प्रोग्राम को, ठीक है। अब हम रन करके देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है इसका। ठीक है, तो देखिए 1 से लेके 5 तक के नंबर आपके प्रिंट हो गए, ठीक है। और लास्ट में क्या रहा है, वाइल लूप कंडीशन फॉल्स, यानी कि वाइल लूप के अंदर हम एल्स क्लॉज क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जैसे ही कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स हुई तो वो आपको बता दे कि वाइल लूप कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हो चुकी है, यानी कि वाइल लूप के अंदर जो भी आपके कंडीशंस थी वो सारे आपके रन हो चुके हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको बता रहा है कि अब आपकी कंडीशन जो है फॉल्स हो गई। अब हम इसे कमेंट बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट लूप्स, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको लूप्स के बारे में अब तक जो कुछ भी हमने कराया वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल थिंक बिफोर लर्न को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।